नमस्कार साथियों। आज के करंट अफेयर्स में हम उन महत्वपूर्ण घटनाओं को समझेंगे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस 2027 के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है कि संशोधित उड़ान योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह योजना कथन है इसमें, यह योजना केंद्रीय बजट 2025-2026 में घोषित की गई थी। दूसरा है कि इसका उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से लाभदायक हवाई मार्गों का विकास करना। यह योजना FY 2026-2027 से FY 2035-2036 तक लागू रहेगी या फिर इसका कुल परिव्यय 28,840 करोड़ है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर बताने हैं। सही विकल्प हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि संशोधित उड़ान योजना की घोषणा हुई थी केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी और यह मूल उड़ान योजना का पुनर्गठित संस्करण है, जिसमें योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक रूप से लाभदायक हवाई मार्गों का विकास करना नहीं है। इसका प्रमुख लक्ष्य टीयर 2 एवं टीयर 3 शहरों, दूरस्थ तथा दुर्गम क्षेत्रों तक किफायती और समावेशी हवाई संपर्क उपलब्ध कराना, क्षेत्रीय विमान अवसंरचना का विकास करना तथा आवश्यक होने पर पेबिलिटी गैप फंडिंग BCF जो शॉर्ट में बोलते हैं के माध्यम से आर्थिक रूप से कम लाभदायक मार्गों को भी संचालित करना। संशोधित उड़ान योजना UDAN योजना वित्त वर्ष 2026-2027 से जो कि वित्त वर्ष 2035-2036 तक 10 वर्षों के लिए लागू की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय विमानन क्षेत्र को दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान की जा सके। इस योजना का वही कुल परिव्यय 28,840 करोड़ निर्धारित किया गया है, जिसमें यह राशि नए हवाई अड्डों के विकास, हेलीपैड निर्माण, परिचालन एवं अनुरक्षण, सहायता, व्यवहार्यता, अंतर वित्त पोषण तथा क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने पर व्यय की जाएंगी। सभी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, आपको लिखने में आसानी होगी। प्रश्न 2 कि डीप डाटा ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीप डाटा ऐप की बात करें तो यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे ICAR सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा डीप सी मतलब गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के डिजिटली दस्तावेजीकरण के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, इनमें से 4 कथन है कि ऐप सभी उपयोगकर्ता प्रविष्टियों को बिना सत्यापन स्वीकार करता है। इसमें डीसी मछलियों की प्रजातीय स्तरीय जानकारी उपलब्ध है या फिर यह डीप ओशन मिशन के अंतर्गत विकसित की गई है। तो अभी हमने देखा कि डीप डाटा क्या है, तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। 4 विकल्पों में से ये सही हो जाएगा। बात करें इनके उद्देश्य की, तो डीप सी मछलियों का राष्ट्रीय डिजिटल डेटाबेस तैयार करना, ये इनका उद्देश्य है। वहीं प्रजातियों की वैज्ञानिक रूप से सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराना, प्रजातियों की वैज्ञानिक रूप से सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराना, जिसमें शोधकर्ताओं, छात्रों, मछुआरों और आम नागरिकों से प्राप्त फील्ड अवलोकनों को एकत्रित करना तथा सिटीजन साइंस के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देना। अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ये कुछ पॉइंट आप वहां से लिख सकते हैं। बात करें डीप ओशन मिशन की क्या है, तो डीप ओशन मिशन भारत सरकार का एक राष्ट्रीय मिशन है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा संचालित एवं वित्त पोषित किया जाता है। इनमें इसका उद्देश्य समुद्र की गहराइयों का वैज्ञानिक अन्वेषण, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग तथा समुद्री प्रौद्योगिकी का विकास करना। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है कि निवेश अनुकूलता सूचकांक के बारे में है। निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, यह नीति आयोग द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी निवेश मूल्यांकन ढांचा है। यह राज्यों का मूल्यांकन केवल निवेशक धारणा के आधार पर करता है। 4 विकल्प हैं, कोर्ट के क्वेश्चन है ये। तो निवेश अनुकूलता सूचकांक जो कि नीति आयोग द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी निवेश मूल्यांकन है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, और जिसका उद्देश्य राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की निवेश आकर्षित करने, सुगम बनाने और बनाए रखने की क्षमता का मूल्यांकन करना तथा प्रतिस्पर्धी एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है, जिसमें यह 84 वस्तुनिष्ठ संकेतकों तथा इन्वेस्टर सर्वे दोनों के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का व्यापक मूल्यांकन करता है और इसलिए यह एक डेटा आधारित एवं बहुआयामी निवेश मूल्यांकन प्रणाली है। ठीक है,
उम्मीद है अच्छे से क्लियर हुए होंगे ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि आईएनएस मालवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी क्वेश्चन उसी तरीके से है, कथनों पर आधारित। यह माहे श्रेणी का स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत है, या फिर इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा निर्मित किया गया है। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, आईएनएस मालवन की बात करें तो भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित माहे श्रेणी का पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत है, और यह उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्ध, पानी के अंदर निगरानी, निम्न तीव्रता समुद्री परिचालन तथा माय युद्ध क्षमता से लैस है, जिसमें आईएनएस मालवन का निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि द्वारा किया गया है और गार्डर रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर द्वारा नहीं। ध्यान रखेंगे, यह जहाज 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित है, जो आत्मनिर्भर भारत और भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को सुदृढ़ करता है। आते हैं अपने लास्ट प्रश्न पे कि बोरोफिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोरोफिन जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो बोरोफिन जो कि बोरान का एक अपरूप है, जो एक परमाणु मोटाई वाली द्विआयामी परत से बना होता है। इसे ग्राफीन के समान के उन्नत नैनो पदार्थ माना जाता है, जिसमें लेकिन इसकी परमाणु संरचना अधिक लचीली एवं बहुरूपी होती है। कथन थे इसमें कि यह बोरान एक परमाणु मोटाई वाला द्विआयामी अपरूप है, या फिर इसकी परमाणु संरचना ग्राफीन की तरह सदैव पूर्ण षटकोणीय होती है। उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गए होंगे यहीं से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं कि जैसे बोरान का अपरूप, क्या है ये, तो अपरूप है बोरान का, और यह एक मोटी द्विआयामी परत है। संरचना अगर पूछा जाए और प्रकृति अगर इसकी पूछी जाए तो अत्यधिक बहुरूपी, अर्थात इसकी संरचना संश्लेषण की परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। गुण है कि अत्यंत हल्का एवं मजबूत, उत्कृष्ट तापीय एवं विद्युत चालकता, उच्च धारिता, ये सभी कुछ इसकी विशेषताएं हैं। एक सवाल है आप लोगों के लिए कि हाल ही में किस देश ने मोंगला बंदरगाह आर्थिक क्षेत्र का विकास कार्य चीन को सौंपा है? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव। कुछ क्वेश्चन हमने अगली वीडियो में पूछे थे, जो कि काफी लोगों ने आंसर उसका दिया था। इसका भी आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। उम्मीद है कि आज के सभी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब इन्हें एक बार स्वयं रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।